चलिए लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 5 ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें हम सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल होती क्या है? एक होती है ह्यूमन कैपिटल, एक होती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल बेसिकली क्या होती है? जो रिसोर्सेज हम लोग यूज करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी यूज करते हैं, बिल्डिंग का यूज करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, वो सारे के सारे इनपुट्स को हम लोग फिजिकल कैपिटल कहते हैं। बट व्हाट इज अ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या है? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बेसिकली बात करें तो इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड वर्कर्स ऑफ ऑल types who are engaged in the process of production. That means who have the capacity and expertise to be engaged in the process of production. ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या है कि कितने हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है, स्किल्ड प्लस एक्सपर्ट वर्कफोर्स हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज अ ह्यूमन कैपिटल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। एंड बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की, तो फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स ऑल दोस इनपुट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन लाइक द प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। डिफरेंस की बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फर्स्टली बात करते हैं टेंजिबिलिटी की, तो जो फिजिकल कैपिटल होता है दैट इज अ टेंजिबल एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट। हम लोग मार्केट से उसको इजीली परचेज कर सकते हैं। बट जो हमारी ह्यूमन कैपिटल होती है इट इज इनटेंजिबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। ओनली हम लोग जो क्या है उनकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, हम उन्हें खरीद नहीं सकते हैं। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो कहते हैं जो फिजिकल कैपिटल होता है इट डेप्रिशिएट विद द कंटीन्यूअस यूज। जो फिजिकल कैपिटल है वो डेप्रिशिएट होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। बट बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल, कहते हैं अल्थो डेप्रिसिएशन ऑकर्स विद एजिंग बट इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कंटीन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन एंड हेल्थ। एज के साथ साथ कहते हैं डेप्रिसिएशन तो होता है बट हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं इन कंटिन्यूअसली, कहता है एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। मोबिलिटी की बात करें तो जो फिजिकल कैपिटल है वो कंप्लीटली मोबाइल है बिटवीन द कंट्री, बट इट मोबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द ट्रेड बैरियर। बट ह्यूमन कैपिटल की बात करें लेस मोबाइल है बिटवीन द कंट्रीज एज कंपेयर टू द फिजिकल कैपिटल, एज मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द नेशनैलिटी एंड कल्चर। से क्या होता है? मोबिलिटी इसकी जो है लेस मोबाइल है। सेपरेबिलिटी फ्रॉम ओनर, फिजिकल जो कैपिटल है कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, लाइक मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया। बट ह्यूमन कैपिटल लाइक स्किल ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की स्किल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ओनर। लाइक आई एम द टीचर, आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, है ना, तो कोई मेरी सर्विसेज को अवेल कर सकता है, मुझे नहीं खरीद सकता, और ना ही मेरी सर्विसेज को मुझसे अलग कर सकता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना, दैट मींस कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड पर्संस हैं, उनके नंबर्स को इंक्रीज करना, दैट इज अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो कहता है व्हाट इज अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव द स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। It is associated with an investment in a man and his development as a creative and productive resources. Human capital formation is just nothing, क्या करना है? Increasing the number of person who have the skills, education and experience। मतलब skilled workforce के numbers को हमें क्या करना है? Increase करना है। उसे increase करने की process को ही हम लोग कहते हैं human capital formation। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि किस किस तरीके से आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फर्स्टली बात आती है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करके हम लोग क्या कर सकते हैं? स्किल्ड वर्कफोर्स को बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों? कहता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। इट इज देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कहता है एजुकेशन क्या करती है? एनेबल करती है एक इंडिविजुअल को टू मेक अ गुड लिविंग थ्रू आउट हिज लाइफ। His total earning during his lifespan would far exceed his initial expenditure on the education। कि एक अगर हम लोग एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन लेने से हम एक जो है अच्छी लिविंग अर्न कर पाते हैं, ठीक है, और जो उस पे जो क्या है उसकी जो अर्निंग्स होती हैं वो कहीं ज्यादा होती हैं जो इनिशियल एक्सपेंडिचर लगाया जाता है एजुकेशन के ऊपर। तो एम्प्लॉइज को एजुकेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कर सकते हैं। फिर कहता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ,
हमने सुना ही है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज एन ओल्ड सेइंग। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव। एक अच्छा स्वस्थ इंसान होगा तो वो अच्छा प्रोडक्शन कर पाएगा। His contribution to the production process tend to rise. He adds more to GDP of the nation than a sick person। एक बीमार पर्सन है वो कम प्रोडक्शन कर पाएगा, लेकिन जो एक हेल्दी पर्सन है, जो फिजिकली फिट है, वो अच्छा प्रोडक्शन कर पाएगा। इससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग आल्सो हेल्प वर्कर टू शार्पन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। इट enables them to raise their level of efficiency and productivity को क्या करता है, enhance करता है। on the job training that means काम के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जो एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन्हें एक पर्टिकुलर स्किल के रिगार्डिंग उन्हें ट्रेन किया जाता है, जिससे उनकी एफिशिएंसी एनहांस होती है। फिर स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स कहते हैं अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, द गवर्नमेंट एंड एनजीओ ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स to make them proficient in their work area. This enhance their productivity, serving as a source of human capital formation। जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ये भी क्या एक सोर्स है किसका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ये एडल्ट्स के लिए भी स्टडी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। फिर कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन इज आल्सो सोर्स ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कहता है माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट फैसिलिटेट्स यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल्स ऑफ द पीपल और इट हेल्प्स फुल बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स। माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। लोग विलेज से माइग्रेट होकर कहाँ जा रहे हैं, सिटीज के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें अपनी स्किल्स का जो क्या है आप प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो उनके इनएक्टिव स्किल्स है वहां पे जाके उनको वो एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। कि जो इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है, ये भी क्या करते हैं, enables करते हैं पीपल को टू एक्चुअलाइज देयर प्रोडक्टिव पोटेंशियल। अकॉर्डिंगली कहता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आता है हमारे पास रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इसका रोल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कि क्यों करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्यों गवर्नमेंट जो कि है इतना ज्यादा एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रही है, हेल्थ के ऊपर फोकस कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। कहते हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है जनरेट अ चेंज इन द इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। द इमोशनल एनवायरनमेंट की बात करें बिकम्स कंडक्टिव to growth as people tend to acquire growth oriented attitude and aspiration. Material environment becomes helpful to growth as the society now possesses high number of skilled and trained workers to implement the plans and programs of economic growth। तो कहता है इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट जो ग्रोथ होता है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। जो हमारी फिजिकल कैपिटल है उससे भी हायर प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि एक जो स्किल्ड वर्कर होगा, एक जो एक्सपीरियंस वर्कर होगा, वो जो है उन मशीन्स को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। इनोवेटिव स्किल्स, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो हेल्प करती है इनोवेशंस के अंदर। जो अंडर करंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, लार्जर द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड पर्सनल, ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटी। इनोवेशन इज द लाइफलाइन ऑफ ग्रोथ। वी ऑल नो कि इनोवेशन जो क्या है किसी भी लाइफलाइन है किसकी ग्रोथ की, बिना इनोवेशन के हम लोग ग्रोथ नहीं कर सकते। फिर हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। कहते हैं बाय एनहांसिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लेबर फोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट होगा। कहता है दिस इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। इससे क्या होगा, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। Thus, there is a cause and effect relationship between human capital and economic growth. Human capital जो formation है stimulate करती है the process of economic growth. Economic growth also impact human capital formation. Growth implies an increase in per capita real income. Higher income helps higher investment on education and skills, implying human capital formation. Thus, जो human capital formation है prompt the process of growth and growth prompt the process of a human capital formation। कि जो human capital formation है और जो growth है दोनों ही इंटर रिलेटेड है। ग्रोथ होगी तो ज्यादा एक्सपेंडिचर कर पाएंगे हम लोग एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर, और इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देखो कितना अच्छा नोट लिखा हुआ नीचे, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर जो क्या ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज होता है जिससे क्या होगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। बेटर यूटिलाइजेशन होगा फिजिकल कैपिटल का तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी जिससे क्या होगा, इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ अलोंग विद
हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट होगा, हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, हाई लेवल ऑफ इनकम होगी इंडिविजुअल्स की, हाउस होल्ड्स की, हाई लेवल ऑफ इनकम होगी तो इससे क्या होगा, वो हाई एक्सपेंडिचर करेंगे ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, इससे क्या होगा, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल, मतलब जिससे क्या होगी, हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर कहता है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करंटली फेसिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स जो क्या है रेज करनी पड़ रही है, इतना अच्छा एजुकेशन होने के बाद भी बेसिकली क्यों जो क्या है अभी भी इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास राइजिंग पॉपुलेशन। कहते हैं रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि जो डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो भी जो क्या है हमारी ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर रही है। दिस इज बिकॉज इट रिड्यूस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी रिलेटिंग टू हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। तो जो कहता है इससे क्या हो रहा है, जो पर हेड अवेलेबिलिटी है एग्जिस्टिंग फैसिलिटी वो भी रिड्यूस हो रही है। फिर ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन बेसिकली क्या है, ब्रेन ड्रेन इज सिचुएशन ऑफ माइग्रेन, माइग्रेशन की हम लोगों ने जो लास्ट मंथ पढ़ा था, कहता है माइग्रेशन ऑफ पर्सन टू डेवलप्ड कंट्री इज अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। कहता है दोज हु डिसाइडेड टू माइग्रेट आर द पर्सन्स ऑफ हाई कैलिबर सच एज अ साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, फिजिशियंस हो गए, एजुकेशनिस्ट हो गए। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ अ ब्रेन ड्रेन, इन्हीं को प्रॉब्लम कहा गया है ब्रेन ड्रेन की। दिस स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, और इसने जो क्या है डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या किया है, स्लो डाउन किया है, क्योंकि जो स्किल्ड वर्कफोर्स थी वो क्या कर रही है, वो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जा रही है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। कहते हैं नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस ऑफ एवर राइजिंग लेबर फोर्स इन द कंट्री। कहते हैं कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए लेबर फोर्स के लिए। एज अ रिजल्ट इंडिया इज फेसिंग एन एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे ग्रेजुएट पीपल भी क्या है, अनएम्प्लॉयड है। इट इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन द वेस्टेज ऑफ अ ह्यूमन पावर एंड अ ह्यूमन स्किल के ऊपर जो क्या है इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। कहता है insufficient on the job training in the primary sector। कहता है migration of person to developed country is a serious threat to the process of human capital formation। कहता है those who decided to migrate are the persons of high caliber and this is described as a problem of brain drain, same as it is point वो लिखा हुआ है कि on the job training जो कि एम्प्लॉइज को नहीं दी जाती है। low academic standard is also a major problem। कहता है in our enthusiasm to support higher education, कि बहुत ज्यादा है कि हायर एजुकेशन को हम लोगों को स्प्रेड करना है, वी हैव ओपनिंग मेनी यूनिवर्सिटीज अनमाइंडफुल ऑफ द एकेडमिक स्टैंडर्ड, उनका एकेडमिक स्टैंडर्ड भी चेक नहीं किया जाता। कॉन्सिक्वेंटली वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हु डेफिशिएंट स्किल्स ओनली लोअर्स द लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव, जिनके अंदर ना तो स्किल्स हैं क्योंकि स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। एजुकेशन इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है तो एजुकेशन क्या है, इसेंशियल एलिमेंट है। एजुकेशन क्या करता है, इनिशिएट करता है द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, द ट्रेनिंग एंड लर्निंग। इट इंप्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप द स्किल्स। एजुकेशन से ही तो नॉलेज डेवलप हो रही है, स्किल्स हमारी डेवलप हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड लिटरेसी आर नॉट द आइडेंटिकल टर्म। एजुकेशन जो होती है एक मच वाइडर टर्म है लिटरेसी के। लिटरेसी का मतलब क्या है, जस्ट एबिलिटी टू रीड एंड राइट। जो पर्सन पढ़ा लिखा है सिर्फ वो पढ़ लेता है या लिख लेता है वो लिटरेट है, वो इलिटरेट नहीं है। एजुकेशन ऑन द अदर हैंड एम्फेसिस थ्री पैरामीटर्स लाइक द प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। कहते हैं व्हाइल ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट, सारे एजुकेटेड पीपल लिटरेट होते हैं, बट ऑल लिटरेट पीपल आर नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि सारे लिटरेट पीपल क्या होंगे, एजुकेटेड ही होंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बात करें या ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कहता है एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि एजुकेशन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को प्रोड्यूस करता है। इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एजुकेशन डेवलप कर रहा है। इट हेल्प्स द यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स इन ऑल द रीजन्स ऑफ कंट्री। इट एक्सपेंड्स द मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल। इट प्रमोट्स द कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन। इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो एजुकेशन जो है अपने आप में ही जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन की लाइफ के अंदर। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। कहते हैं द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ अराइजेस प्राइमरली
on account if the following factors, कहते हैं these sector need huge investment with very high fixed expenditure, बहुत ज्यादा इनके ऊपर expenditure चाहिए. It is difficult to expect private investor to invest in health and education unless they are allowed to recover the huge cost through the higher price of these services. और कहता है डिफिकल्ट है कि प्राइवेट जो सेक्टर है वो आएंगे ही नहीं हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के अगर उनको कॉस्ट रिकवर करने ना दी जाए. People in poor country like India cannot afford high prices for education and health. इसलिए आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते. ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है एजुकेशन सेक्टर की वो हम लोग बात करें तो फर्स्ट कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन. कहते हैं ड्यूरिंग द प्लान द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन providing elementary education has increased roughly by 5 times and number of students has increased the tenfold. number of students क्या हुए हैं increase हुए हैं. तो जो हमारी जनरल एजुकेशन है उसको एक्सपेंड किया गया. कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, एलिमेंट्री एजुकेशन बेसिकली क्या होती है, ये किन स्टूडेंट्स को कवर करती है, जो फर्स्ट टू 8th के स्टूडेंट्स होते हैं या 6 to 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है उनको ये कवर करते हैं. कहते हैं जो नंबर है प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स के वो इंक्रीज हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर. सोशल एंड इकोनॉमिक पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस. हमारे यहाँ पे एजुकेशनल बैकवर्डनेस का जो मेन रीजन था वो यही था कि सोशल और इकोनॉमिक पॉवर्टी थी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं. सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, कहते हैं 1987-88 की बात करें, नवोदय विद्यालय वाज एस्टैब्लिश्ड टू इम्पार्ट मॉडर्न एजुकेशन ऑफ गुड स्टैंडर्ड टू टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ रूरल एरिया. नवोदय विद्यालय जो एनवीएस का हम लोगों ने नाम सुना हुआ है. These schools provide boarding facility to the student. The central government has established the Kendriya Vidyalaya for the benefit of children of transferable employees जो होते हैं. कहते हैं higher education. After independence, higher education has shown a convincing growth over the time. As many as 799 universities are providing higher education in the country. Of these, there are 44 central universities. Beside these, are 40 deemed to be universities. 40 जो हैं उनको यूनिवर्सिटीज माना गया, deemed to be a universities. फिर बात करते हैं वोकेलाइजेशन ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन. कहते हैं अंडर द प्लान द फाइनेंशियल हेल्प है इज गिवन टू दो स्कूल्स दैट स्टार्ट द वोकेशनल कोर्सेज ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल. वोकेशनल कोर्सेज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी. अगर कोई स्कूल टेक्नोलॉजी की बात हम लोग करें तो वहां पे ये सब चीजें रहती हैं. फिर आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन. सिंस इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो क्या है इम्पार्टिंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन हैज बीन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. बहुत सारे इंक्रीज किए गए हैं, बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेटअप की गई है. रूरल एजुकेशन की बात की जाए तो रूरल एरियाज आल्सो विटनेस द वाइडर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन. द नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल हैज सेट अप फॉर दिस पर्पस. Under this council, 14 rural educational institutions have been functioning. Adult and female education को जो क्या है बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया. टोटल लिटरेसी जो क्या है कैंपेन चलाया गया. कहते हैं नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च टू रेंडर एवरीबडी लिटरेट इन द कंट्री. दिस प्रोग्राम हैज नाउ बीन रीकास्ट एज अ साक्षर भारत with a central focus on female education. The programs cover all those in the age group of 15 and above जो हैं सारे इसके अंदर ऐड ऑन होते हैं. Education still a challenging proposition है because large number of illiterates. कहते हैं इंडिया हार्बर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ illiterates in the world. हम लोग बात करें presently nearly 36 crore people are estimated to be illiterate. 36 करोड़ भारतीय जो कि अभी भी illiterate हैं. The number exceeds even the total population of most countries in the world. Inadequate vocalization की बात करें, education continues to be largely degree oriented, throwing millions of educated youth down to the corridors of employment exchange. Vocationalization of education is still a far cry. कहता है बहुत सा जो हमारी डिग्री एजुकेशन है वो सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड हो गई है और इससे जो क्या है बहुत सारे लोग जो क्या है अनएम्प्लॉयड रह गए. जेंडर बायसनेस, आज भी देयर इज स्टिल सिग्निफिकेंट जेंडर बायस in offering opportunities for education to male and female children. The enrollment ratio is relatively low for female candidates and their dropout ratio is considerable high. Low rural access level. There is a high degree of disparity in the access to education
access level is considerably low for rural population compared to the urban population, कि rural areas से लोग कम पढ़ रहे हैं. Privatization, there is growing trend towards privatization of education, जो कि आजकल private हो गई है. Being very expensive, private education has tended to widen the gulf between access level for the rich and the poor. Low government expenditure on education. The government has failed to fulfill the commitment of spending nearly 6% of GDP on the education. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जीडीपी का 6% वो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, बट जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैज बीन अराउंड 4 to 5% ओनली. दिस पॉइंट्स द गैप बिटवीन व्हाट इज इंटेंडेड और डिजायर्ड एंड व्हाट इज एक्चुअली अचीव्ड. क्या डिजायर्ड किया गया था और क्या एक्चुअली अचीव किया गया. सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. बहुत लेंथी चैप्टर भी नहीं है, सेम पॉइंट्स बार बार रिपीट किए गए हैं. इस चैप्टर के अंदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही बनता है कि व्हाट इज अ ह्यूमन कैपिटल, what is a human capital formation, what are the sources of human capital formation, and what are the major problem facing in a human capital formation के अंदर क्या major problems जो हैं फेस की जा रही हैं, and difference between the physical capital and human capital. I hope कि आपको human capital formation chapter clear हो गया होगा. Thanks and have a nice day.